हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज हम लोग चौथे सेट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। पॉलिटी में हम लोग टोटल 500 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग हर एक सेट में 10 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को हिट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो गाइज, हमारा पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वो कथन है ऑप्शन नंबर डी। कथन है, कार्य की समान स्थितियां जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का प्रयास ना करें। तो ये जो कथन है नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो इनमें से सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन का चर्चा अनुच्छेद 41 में नहीं किया गया है। कृषि और पशुपालन के संगठन की चर्चा की गई है आर्टिकल 48 में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। तो इसमें से जो कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी प्रकृति समाजवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित किए गए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है, और ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, यानी कि 36 to 51। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, ये आता है। सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और तीसरा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देश। तो ऑप्शन नंबर सी जरा हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का यदि हनन होता है तो उसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाता। तो ये उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये कथन पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसके साथ ही आपको 3 और ऑप्शंस मिल गए हैं नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल सही। और तीसरा है, ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। और देखिए इसी चौथे ऑप्शन का डिटेल से आपको बताया गया है कि यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। तो ये कथन पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है। तो दोस्तों आज के हमारे इस नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो प्रश्न थे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।